दोस्तों, पृथ्वीराज की जन्म की कथा। पृथ्वीराज भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध पात्र है, परंतु उसके जन्म की कथा इतिहास के छात्रों के लिए भी अज्ञात है। साहित्य भी ऐतिहासिक शोध के लिए एक प्रमुख स्रोत होता है। पृथ्वीराज रासो, परिमाण रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा अनंगपाल तोमर का राजा क्वामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रवती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। एक बार इंद्रावती अपने मायके दिल्ली आई। ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है। अनंगपाल ने पंडित चंदनलाल जी से गर्भस्थ शिशु का भविष्य जानना चाहा। यूं तो जन्म के समय एवं नक्षत्र से ही भविष्य बताया जा सकता है, परंतु जन्म होने के समय की गणना करके भी अनुमान लगाया जा सकता है। पंडित जी ने बताया कि जातक बहुत बलशाली होगा, प्रतापी राजा होगा, आपके हस्तिनापुर का राजा भी यही बनेगा। जब कुटुंब के अन्य जनों को यह ज्ञात हुआ तो उन लोगों ने साजिश रची। रानी इंद्रावती को बताया गया, तुम्हारे प्रतापी पुत्र होने वाला है, परंतु यदि मायके में बनी रही तो गर्भ गिरने की संभावना है। अतः तुम परिवार और सैनिकों को साथ लेकर तीर्थाटन पर चली जाओ। इंद्रावती ने अपने पिता की बात का भरोसा किया और तीर्थाटन को चली गई, जिनको साजिश की जिम्मेदारी दी गई थी। उन लोगों ने एक रात को सोती हुई इंद्रावती को कुएं में फेंक दिया और लौटकर यह खबर फैला दी कि इंद्रावती की मृत्यु हो गई। इंद्रावती की जब नींद खुली और वह चीखी चिल्लाई, तब वन में रहने वाले एक साधु ने उसे कुएं से बाहर निकाला। इंद्रावती ने अपने पिता अनंगपाल तथा पति सोमेश्वर का परिचय दिया। योगी अश्वत्थामा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के गुरु है, उस समय जंगल में विचरण कर रहे थे। योगी अश्वत्थामा ने रानी को पतिगृह या पितृगृह जाने की इच्छा पूछी तो इंद्रावती ने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, अब आप ही मेरी रक्षा करें, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। तब अश्वत्थामा, जो कि सन्यासी स्वभाव के हो चुके हैं, जंगल में विचरण करते हुए परोपकारी हो गए हैं, और इंद्रावती की प्रार्थना स्वीकार करके उन्होंने उनको अपने आश्रम में स्थान दिया। पृथ्वीराज का जन्म संवत 1132 में वन में ही हुआ। अश्वत्थामा जी ने ही पृथ्वीराज का नामकरण तथा पालन पोषण किया। गुरु बनकर धनुष बाण चलाना सिखाए तथा अच्छे संस्कार भी दिए। एक दिन शिकार की खोज में राजा सोमेश्वर उसी जंगल में आ निकले। वहां एक बालक को वन में विचरण करते देखकर चकित हुए। बालक से परिचय पूछा तो उसने माता का नाम कमला बताया, परंतु पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा, मैं और मेरी माता एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं, आप मिलना चाहे तो मेरे साथ चलें। राजा सोमेश्वर के मन में बालक के प्रति मोह उमड़ रहा था। वे बालक पृथ्वीराज के साथ ऋषि अश्वत्थामा के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने प्रथम अपना परिचय दिया, यह भी बताया, मेरी रानी इंद्रावती अपने मायके से तीर्थाटन के लिए गई थी। मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। वह गर्भवती थी। यदि उसके पुत्र भी होता तो इतना ही बड़ा होता। इतना कहकर राजा रुआंसा हो गया। रानी इंद्रावती भी पति को पहचान चुकी थी। उसकी गाथा सुनकर वह भी रो पड़ी। तब अश्वत्थामा जी ने बताया कि रानी के साथ साजिश रची गई थी। उन्हें जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया था। जो उसे मारना चाहते थे, परमात्मा ने उन्हें बचाने के लिए मुझे भेज दिया। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले स्वयं मर जाते हैं, परंतु जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। ऋषि ने अपनी आंखों देखी, अश्वत्थामा जी ने अपनी आंखों देखी एक घटना सुनाई। एक कबूतर कबूतरी पेड़ की डाल पर मजे से बैठे थे। तभी एक शिकारी की निगाह उन पर पड़ी। उसने अपने धनुष बाण उठाए, वह निशाना साधने वाला था, तभी ऊपर से एक बाज उन्हें झपटने के लिए मंडराने लगा।
बाज कबूतरों को अपना भोजन बनाना चाहता था। कबूतरों ने सोचा, अब तो ईश्वर ही बचा सकता है। यहाँ से उड़े तो बाज दुपट्टा मारेगा। उधर कुआं उधर खाई, बचने की राह नहीं दिखाई देती। तभी पेड़ की जड़ से सर्प निकला और शिकारी को डस लिया। शिकारी का निशाना हिला और बाण बाज को जाकर लगा। बाज धरती पर आ गिरा। तब तक शिकारी भी धरती पर लोटपोट हो चुका था। कबूतर का जोड़ा उड़ गया। मारने आए शिकारी और बाज दोनों मर गए। कथा सुनकर सोमेश्वर मुनि की बात को समझ गए। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मुनि ने इंद्रावती और पृथ्वीराज को सोमेश्वर के साथ विदा कर दिया। पृथ्वीराज अजमेर का राजकुमार बन गया। अजमेर के राजकुमार बनने के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के राजा कैसे बने, कि कैसे पंडित चंद्रलाल की भविष्यवाणी पूर्ण हुई। यह एक बार गजनी के जो बादशाह ने भारत पर आक्रमण किया। गजनी के बादशाह ने अटक नदी के पास डेरा डाल दिया और अनंगपाल तोमर को संदेश भेजा कि वे लड़ना चाहते हैं या बिना लड़े ही मुझे अपना राज्य सौंप देंगे। तब राजा अनंगपाल ने सभासदों से चर्चा की, निर्णय लिया कि वे अपने नाती पृथ्वीराज को बुलवा लें, उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए राजा बना दे, फिर गजनी के बादशाह से युद्ध करने जाएं। पृथ्वीराज को बुलाया गया। उस समय वह 16 वर्ष के नवयुवक थे। अनंगपाल का प्रस्ताव उन्होंने तो मान लिया, परंतु शर्त रख दी कि आपके परिवारजन तथा सभा के दरबारी सब मुझे राजा स्वीकार करें। आप भी लौटकर आएं तो मुझे अनुमति दें। शर्त स्वीकार कर ली गई। इस तरह पृथ्वीराज दिल्ली के शासक बन गए और राजा अनंगपाल तोमर युद्ध करने चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पृथ्वीराज के जन्म की कथा और उनके दिल्ली के राजा, दिल्ली के सम्राट बनने की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।